नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। बहनों, हमें ये एचसीएम का रजिस्टर मिल चुका है। आप सबको भी मिल गया होगा और नहीं भी मिला होगा तो मिलने ही वाला होगा। आज मैं आपको इस रजिस्टर को कैसे भरना है, एचसीएम रजिस्टर हार्ड कुक्ड मील पंजिका एवं उपभोग प्रमाण पत्र, इस रजिस्टर को कैसे भरना है, आइए आज मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जनपद मिर्जापुर हार्ड कुक्ड मिल पंजिका एवं उपभोग प्रमाण पत्र पंजिका। यह रजिस्टर हर जिले में मिल रहा है। ये मेरे मिर्जापुर जिले का है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला मिर्जापुर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं नीचे आइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखेंगी, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम में अपने केंद्र का नाम लिखेंगी, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड। बहनों, हम सभी को कोड मिला हुआ है, यहाँ हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र का कोड लिखना है। बाल विकास परियोजना का नाम लिखना है, जो भी परियोजना है आपकी उस परियोजना का नाम लिखना है। आइए अब दूसरा पन्ना हम ओपन करते हैं। इस पेज को हमें पलट लेना है। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रारूप 1, आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक्ड मील एचसीएम पंजिका। सबसे पहले हम वर्ष लिखेंगे 2000, अपना जो भी वर्ष चल रहा है। हमारा 1 दिसंबर से काम चल रहा है, मेरा 1 दिसंबर से रजिस्टर मेंटेन करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2024 माह दिसंबर। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है वो केंद्र का नाम लिखेंगे, विकास खंड लिखेंगे और परियोजना का नाम लिखेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ ग्राम पंचायत लिखना है और जनपद। अब ये खाद्यान्न, खाद्यान्न में आप देखिए विगत माह का अवशेष, पहला कॉलम जो हमारा है विगत माह का अवशेष किलोग्राम में, जो भी हमें मिल रहा है गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड चावल और गेहूं, उसे हमें किलोग्राम में लिखना है। गेहूं कॉलम 1 में जो भी हमें जितना गेहूं मिला है वो गेहूं का हम यहाँ पर लिख देंगे वजन। किसी को 50 किलो, जिसका जो लाभार्थी है उसी हिसाब से सबको मिले हुए हैं, तो यहाँ गेहूं लिख देंगे जितना हमें गेहूं प्राप्त हुआ है। यहाँ फोर्टिफाइड चावल, यहाँ हम चावल लिखेंगे जो भी हमें चावल प्राप्त हुआ है। माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा, अब हम देखेंगे कि इस माह हमें कोटेदार से कितनी मात्रा प्राप्त हुई है गेहूं और चावल की। तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक को हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद लिखेंगे गेहूं की मात्रा, कितना हमें गेहूं कितना किलो प्राप्त हुआ है। और फोर्टिफाइड चावल, चावल हमें कितने किलो प्राप्त हुए हैं, चावल की मात्रा लिखना है। उसके बाद आता है कॉलम 6 और 7, जिसमें कुल मात्रा हमें गेहूं, कुल मात्रा किलोग्राम में ही लिखनी है। गेहूं जैसे जो हमारा विगत माह का आप देख रहे हैं 1+4 लिखा हुआ है, 1+4 मतलब जो हमारा कोटेदार के यहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें मतलब जो हमारा पिछले माह का है, विगत माह का अवशेष में 1 लिखा है गेहूं, बस वहां से आप जो विगत माह का अवशेष गेहूं बचा है वो उठाएंगे और यहाँ जो हमें कोटेदार से प्राप्त हुआ है 4 नंबर पर वो हम उठाएंगे और 1+4 दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद आता है फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल हमें जो यहाँ हमें विगत माह का अवशेष हमारा 2 बचा हुआ है, 2 फोर्टिफाइड चावल कॉलम नंबर 2 जो चावल बचा है वो चावल प्लस जो हमें कोटेदार से प्राप्त हुआ है, दोनों को हम जोड़ देंगे, अवशेष मात्रा प्लस प्राप्त मात्रा। आगे बढ़ते हैं, माह में उपभोग की मात्रा किलोग्राम में, जो माह में उपभोग किया गया है, जो प्रयोग किया गया है गेहूं और चावल, इसमें हमें लिखना है किलोग्राम में। जो गेहूं हमने खर्च किया है वो किलोग्राम में लिख देंगे और जो चावल खर्च किया है वो लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अवशेष किलोग्राम में, अवशेष मात्रा। अब जब हमने खर्च कर दिया है उसके बाद जो बचा है वो हमें अवशेष में लिखना है। गेहूं
6+4, 6+4 आप देख रहे हैं जो हमारा कॉलम नंबर 6 है, जो हमें जोड़ना नहीं है बहनों, हमें 6 यहाँ 6+4 लिख दिया है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये अवशेष मात्रा है। जब हमें अवशेष मात्रा लिखनी होती है तो हम उसे माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो हमें 6 में से कुल किलोग्राम चावल में से 4 जो हमें प्राप्त हुआ है उसको घटा देना है। प्राप्त में से जो खर्च की गई राशि है, गेहूं है, चावल है, उसको घटा देंगे। इसी तरह से चावल भी घटाना है और इसी तरह से हमें गेहूं भी घटाना है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम लिखना है, कार्यकर्ती के हस्ताक्षर करना है बहनों, और मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ सत्यापन करने वाली मुख्य सेविका का नाम, हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर सहित होगा। हमारी जो मुख्य सेविका हमारे रजिस्टर को देखेंगी तो अपना नाम और हस्ताक्षर लिखेंगी और मोबाइल नंबर। और उसके बाद यहाँ प्रधान का नाम होगा, प्रधान के हस्ताक्षर होंगे और उनका मोबाइल नंबर होगा। इस तरह से ये वाला कॉलम प्रारूप 1 हमें भर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है तो बहनों आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकती हैं। कोई सुझाव लेना हो तो बता सकती हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। अब चलते हैं प्रारूप 2 में। इसी के नीचे, इसी पेज में, इसी के नीचे आप आइए तो प्रारूप 2 है, कन्वर्जन कास्ट। ये कन्वर्जन कास्ट है, मतलब जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है उसके विषय में हमें यहाँ पर पूरा विवरण उसका लिखना है, खर्च का, और जो हमें प्राप्त हुआ है उसका, और जो खर्च हुआ है उसका, और जो अवशेष बचा है उसका। तो आइए शुरू करते हैं। फिर हमें ऊपर की तरह ही वर्ष माह लिखना है, जो भी वर्ष है वर्ष लिखना है। जैसे 2023, क्योंकि ये दिसंबर का है तो 2023 ही लिखना है हमें, 2023 ही लिखना है हमें। और माह दिसंबर। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, विकास खंड परियोजना का नाम लिखना है तीसरे में हमें। और इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और जनपद का नाम लिखना है। अब हम चलते हैं कॉलम नंबर 1 में। विगत माह का अवशेष, कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, जो हम पैसा निकाले हुए हैं, जो आप सबको ही पता है कि ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी के खाते में, ज्वाइंट अकाउंट में ही ये धनराशि आती है। तो वही इसमें कह रहा है कि जो धनराशि आपने निकाली है, जो हमें प्राप्त हुआ था, वो विगत माह का, पिछले महीने का। यहाँ पर हमें पिछले महीने का, तो जबकि हम दिसंबर माह का बना रहे हैं तो पिछला तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि अब ये जो हमारा बचेगा दिसंबर माह का, उसे हम जनवरी में ले जाएंगे, तब ये वाला कॉलम हमें पूरा करना है, प्रारूप 1 में भी बहनों और प्रारूप 2 में भी। तो अब चलते हैं 2 में। माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की तिथि, जो धनराशि हमने निकाली वो किस तिथि को निकाली, ये दिनांक यहाँ लिखना है। फिर तीसरे कॉलम में माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में, कास्ट की धनराशि रुपए में, कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 4 में कुल उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट रुपए में। यहाँ पर कुल कन्वर्जन कास्ट पूछ रहा है, मतलब जो हमारा विगत माह का अवशेष जो बचा हुआ है वो, और जो हमने कन्वर्जन कास्ट की धनराशि निकाली है इस माह में वो, 1 + 3, ये एक विगत माह का और इस माह का, दोनों को जोड़ देना है। अब चलते हैं हम। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। हार्ड कुक्ड मिल के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। यहाँ पर माह में क्रय की गई सामग्री, जो हम सामान खरीदेंगे, जैसे सब्जी, तेल, नमक, जो भी चीज सामान खरीदना है हमें, वो हम यहाँ पर सामान का विवरण लिखेंगे। आप नीचे देख रहे हैं योग भी लिखा हुआ है। और उसके बाद कॉलम नंबर 6 में क्रय की गई सामग्री की मात्रा, कितना हमने खरीदा है, सब्जी कितना, तेल कितना, नमक कितना, हल्दी कितना, मसाला कितना, जो भी हमें खरीदना है वो सबकी मात्रा यहाँ लिखना है। और यहाँ पर 7वें कॉलम में धनराशि, जो भी सामान हमने खरीदा उसका पैसा कितना लगा, उसकी धनराशि कितनी लगी, वो हमें क्रम से
जो सामान खरीदा है हमने उस और लिखा है उसके सामने हमें क्रम से लिखते जाना है। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा कॉलम नंबर 8, माह में अवशेष कन्वर्जन कास्ट रुपए में, जो हमारा अवशेष बचा है। मतलब कॉलम नंबर आप 4 देख रहे हैं जो हमें उपलब्ध हुआ है, और कॉलम नंबर 7 जो हमने खर्च किया है। तो उपलब्ध में से माइनस कर देंगे खर्च धनराशि को, इसीलिए यहाँ 4 माइनस 7 दिया हुआ है, 4 माइनस 7। मतलब हमें कॉलम नंबर 4 में से जो हमें धनराशि उपलब्ध हुई है उसमें से हमने जो खर्च किया है उसे हमें घटा देना है। इस तरह से हमारा प्रारूप नंबर 2 भी बन के तैयार होगा। अभी कुछ चीजें बाकी हैं, हम उसे देखते हैं। जब हम ऊपर का सारा भर लेंगे, पूरा कर लेंगे, तब हम आएंगे नीचे। आप देखिए यहाँ लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, उसके बाद हम कार्यकर्ती का नाम लिखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, और इस तरफ प्रधान का नाम, प्रधान के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर। जैसे बहनों ऊपर प्रारूप नंबर 1 में है, सेम नीचे वही चीज है, वैसे ही लिखना और भरना है। और यहाँ हमारी सत्यापन करने वाली मुख्य सेविका का नाम, हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर सहित लिखना है। तो ये हमारा हो गया HCM का प्रारूप 1 और प्रारूप 2। बहनों अब उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर हाक्ड कुक्ड मील HCM पंजिका किस तरह से तैयार की जाएगी, मैं इसे आप लोगों को अगले वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर भी हो जाएंगी देखने में, अच्छे से रजिस्टर कंप्लीट करने में दिक्कत भी आएगी। इसलिए मैं अगले वीडियो में आंगनबाड़ी केंद्र पर HCM पंजिका की पूरी जानकारी आपको क्रम से देती हूँ कि कैसे ये रजिस्टर बनाया जाएगा। तो इसमें से जो प्रारूप 1 और प्रारूप 2 है इसे आप लोग पूरा कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट द्वारा बता सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।